नमस्कार, स्वागत है आपका स्वदेश वाणी में दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के साथ। मैं हूं श्रेयोशी। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। साहिबगंज स्थित आवास में देवघर जिला के त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसे को लेकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्य तथा रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी ट्विटर के द्वारा देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। वहीं झारखंड हाई कोर्ट ने देवघर रोपवे की घटना मामले की जांच का दिया आदेश। झारखंड हाई कोर्ट इस मामले में 26 अप्रैल को करेगी सुनवाई। वहीं देवघर में पहाड़ों पर रेस्क्यू पर गृह राज्य मंत्री का प्रतिक्रिया। वहीं जेडीयू में शामिल हुए जगदानंद सिंह के छोटे बेटे अजीत सिंह ललन सिंह ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। वहीं जुलूस के दौरान छेड़छाड़ पर 2 युवक की हुई पिटाई। झारखंड के देवघर में त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसे के 45 घंटे बाद रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो गया। रोपवे की ट्रॉलियों में फंसे 48 लोगों में 46 लोगों को बचा लिया गया है। हादसे में कुल 4 लोगों की मौत हुई है और 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। रेस्क्यू के दौरान दूसरे दिन भी एक महिला ट्रॉली से गिर गई, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। सोमवार को भी एक युवक की हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान गिरने से जान चली गई थी। इस दौरान साहेबगंज स्थित आवास में देवघर जिला के त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसे को लेकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्य तथा रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने ट्विटर अकाउंट के द्वारा जनता से कहा कि त्रिकुट पहाड़ हादसे का रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो चुका है। दुर्भाग्य से इस हादसे में हमने कुछ लोगों को खो दिया। अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की मदद करने वाले एयरफोर्स, आर्मी, एनडीआरएफ और आईटीबीपी के जवानों तथा प्रशासन को सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि यह घटना बहुत पीड़ादायक रही, जिसमें महिला, पुरुष, छोटे बच्चे फंसे रहे। 48 लोगों में 46 लोगों को बचाया जा सका और जिन भी लोगों की मौत हुई और उनकी मौत पर और जो भी जख्मी हुए हैं उनके लिए संवेदनाएं प्रकट करता हूं और शीघ्र ही मामले की उच्च स्तरीय जांच कराया जाएगा। देवघर में रविवार को रामनवमी की पूजा करने और घूमने के उद्देश्य से यहां सैकड़ों की संख्या में पर्यटक पहुंचे थे। इस दौरान रोपवे की एक ट्रॉली नीचे आ रही थी, जो ऊपर की ओर जा रही ट्रॉली से टकरा गई। जिस समय यह हादसा हुआ, करीब 2 दर्जन ट्रॉली ऊपर ही थी। झारखंड के देवघर में त्रिकुट पर्वत रोपवे हादसे का आज तीसरा दिन है। बताया जा रहा है कि 2500 फीट की ऊंचाई पर अब सिर्फ एक ट्रॉली फंसी हुई है। इस ट्रॉली में 2 लोग अभी भी हैं, जो पिछले 40 घंटे से ज्यादा समय से यहां फंसे हुए हैं। वहीं रेस्क्यू के दौरान आज भी एक महिला ट्रॉली से निकलते समय अचानक गिर गई, जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं देवघर रोपवे हादसे को झारखंड हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। कोर्ट ने इस मामले में जांच के भी आदेश जारी कर दिए हैं। 26 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई होगी। इससे पहले राज्य सरकार को विस्तृत जांच रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश करनी होगी। वहीं देवघर रोपवे हादसे में बचाव अभियान के इंचार्ज अश्विनी नायर ने बताया कि हम लोग लगातार बचाव अभियान चला रहे हैं। अब कुछ ही लोग ऊपर रह गए हैं। उन्होंने बताया कि उम्मीद है कि दोपहर तक सभी लोगों को सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। वहीं 10 साल के बच्चे का रेस्क्यू कर दिया गया है। वह बच्चा सभी को धन्यवाद भी कर रहा है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। नहीं, मजा आया। क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा थी। नहीं, जो आप जो ऊपर खींचे उसमें मजा आ गया। उसमें मजा आ गया। क्या नाम हुआ आपका? कर्तव्य। इंडियन आर्मी कैसे हैं? अच्छे हैं। हाँ। कितने कौन से क्लास में? हम 4th में हैं। ठीक है। भारत सरकार के रेस्क्यू को लेकर गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि देवघर में हुए पहाड़ पर घटना को लेकर सरकार लगातार ध्यान बनाए हुए हैं। जो सुविधा उनको दी जा सकती है, सारी सुविधाओं को मुहैया कराया गया है, लेकिन जो उसकी वहाँ का की जो भौगोलिक बनावट है, उस हिसाब से सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ और लोकल प्रशासन बहुत ही अच्छे ढंग से प्रयत्न किया है। घटना बहुत ही दुखद है। बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के छोटे बेटे इंजीनियर अजीत सिंह लालू प्रसाद यादव की जगह नीतीश कुमार से प्रभावित हैं।
इसी प्रभाव का असर है कि वह अपने परिवार से बगावत कर आज जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा जगदानंद सिंह के छोटे बेटे को अपनी पार्टी में शामिल कराया। बता दें कि जगदानंद सिंह के छोटे बेटे से पहले बड़े बेटे सुधाकर को भी बगावत कर चुके हैं। हालांकि अभी वो आरजेडी के रामगढ़ से विधायक हैं। जगदानंद सिंह के बड़े बेटे सुधाकर सिंह 2010 में बगावत कर चुके हैं। हालांकि उस समय आरजेडी के तरफ से टिकट देने पर सहमति भी बन गई थी, लेकिन जगदानंद सिंह तैयार नहीं हुए और सुधाकर सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना लिया। लेकिन चुनाव में जगदानंद सिंह ने अपने बेटे के खिलाफ जमकर प्रचार किया और सुधाकर चुनाव भी हार गए। जगदानंद सिंह के 4 बेटे हैं, दिवाकर सिंह, डॉक्टर पुनीत कुमार सिंह, सुधाकर सिंह जो कि रामगढ़ से विधायक हैं और इंजीनियर अजीत कुमार सिंह। अजीत सिंह तब चर्चा में आए थे जब उन्होंने अंतरजातीय विवाह किया था। जगदानंद सिंह ने अपने बड़े भाई और समाजवादी पार्टी नेता सच्चिदानंद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़कर ही राजनीति में अपनी पहचान बनाई थी। सच्चिदानंद सिंह उस समय के प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। अजीत सिंह का कहना है कि वो बचपन से ही सीएम नीतीश कुमार के कामकाज को देख रहे हैं और उनसे काफी प्रभावित हैं, इसलिए बिना शर्त जेडीयू में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुझे आरजेडी से ज्यादा जेडीयू में सीखने का मौका मिलेगा। साथ ही यह भी कहा कि जेडीयू ही समाजवादियों की पार्टी है। उन्होंने ये भी कहा कि इससे उनके और उनके परिवार के बीच या पिता से उनके रिश्ते खराब नहीं होंगे। कीजिए, बिजनेस कीजिए, कमाइए और चुनाव के वक्त पार्टी ज्वाइन कीजिए और फिर समर्पित कार्यकर्ताओं के कंधे पर पूंजीपतियों को लाके बैठा के विधायक बना नेतृत्व में। एक चीज़ हम जानना चाहेंगे अजीत जी कि तेजस्वी यादव को बोला जाता है युवा नेता है, बहुत बेहतरीन सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, उनमें क्या कमी आपको दिखेगी? नहीं, कमियां और ज़रूरी नहीं है कि मैं दूसरे की कमियां देखूं और तो तभी मैं प्रभावित हूँ। मैंने बोला कि अच्छाइयाँ, मैंने नीतीश कुमार जी की अच्छाइयाँ देखा। और तेजस्वी यादव जी कोई राजनीतिक प्रशिक्षण के कार्यक्रम से गुजर करके नेता नहीं बने और मुझे नहीं लगता कि उनका कोई अनुभव रहा हो जमीन के विषयों पर कोई लंबा दिनों से काम किया। लॉन्च पैड था जिसपे से वो चढ़ करके नेता बने हैं, तो ऐसा कुछ तो है नहीं कि जिसका कि अनुसरण किया जा सके। वो ठीक है कि बड़े नेता हैं, वो एक अलग विषय है। लालू जी के नहीं रहने का असर आपको लगता है दिख रहा है क्या? स्वाभाविक रूप से दल के ऊपर तो असर पड़ेगा। जब सबसे वरिष्ठ और सबसे मजबूत नेता जब एब्सेंट होंगे तो स्वाभाविक रूप से। पहचान तो ये है कि वो श्री जगदानंद सिंह जी के पुत्र हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त भी इनकी एक पहचान है और वो पहचान है इन्होंने बीआईटी मिश्रा से इंजीनियरिंग पास करने के बाद एक बड़े फर्म में नौकरी करते थे और उसको छोड़कर इनके मन में जो समाज सेवा के प्रति समर्पण का भाव था उसको छोड़कर ये आए और 13 वर्षों से सक्रिय राजनीति में रहे। सक्रिय राजनीति में सिर्फ एक पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं थे, बल्कि इन्होंने गांव में घूम कर काम करने का काम किया। गांव में जाकर इन्होंने नारी सशक्तिकरण की दिशा में काम किया। गांव में जाकर इन्होंने नौजवानों को एकत्रित करने का, उनको संगठित करने का काम किया और कई तरह की इन्होंने जो रचनात्मक काम हो सकता है वो रचनात्मक काम ये लगातार करते रहे। रुपेश जी पैक्स के अध्यक्ष हैं, अभी सबसे अजीज जो मेरे साथी रामगढ़ से यहाँ चल करके आए हैं उनको मैं बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। इस अवसर हम सब जानते हैं कि जिस धरती पर खड़े हैं ये सम्राट अशोक की बनाई हुई धरती है और इसका गौरव अगर बिहार में किसी ने पुनः लाया है या भविष्य में इस गौरव को कोई आगे बढ़ा सकता है तो वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। आज़ादी के बाद सरकार दर सरकार आई, बिहार एक जनसंख्या घनत्व के दृष्टिकोण से एक जटिल प्रदेश है, लैंडलॉक्ड है और यहाँ पे विविधताएं भरी हुई है, भौगोलिक हो चाहे इंसानी हो, धार्मिक हो चाहे जातीय हो। लेकिन इन तमाम जटिलताओं के बावजूद
सबसे बेहतरीन समावेशी विकास का अगर समाजवादी मॉडल इस देश में कहीं स्थापित हुआ है तो माननीय नीतीश कुमार जी के। गांवा थाना क्षेत्र के राजपुरा में रविवार की देर शाम रामनवमी जुलूस में छेड़खानी कर रहे 2 युवक को ग्रामीणों ने पिटाई कर पुलिस को सौंप दिया। घटना के दौरान ग्रामीणों ने एक बलेनो वाहन का शीशा भी तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलते ही गांवा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर दोनों युवक को हिरासत में लेकर व मारपीट करने के आरोप में 2 लोगों को भी पकड़कर थाने ले आई। मामले में रविवार को दोनों पक्षों के लोगों के द्वारा समझौता कर क्षतिपूर्ति वाहन करने की सहमति पर चारों युवक व वाहन को छोड़ दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार नवाडीही और राजपुरा के 2 युवक न्यू बलेनो वाहन से शादी का कार्ड बांटने जा रहे थे। उसी दौरान रामनवमी जुलूस के लोगों के द्वारा छेड़खानी का आरोप लगाकर इसके साथ मारपीट किया गया और वाहन का शीशा तोड़ दिया गया। इस संबंध में गांवा थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने बताया कि मामले में दोनों पक्षों की ओर से समझौता कर लिया गया है, जिसके बाद सभी हिरासत में लिए गए लोगों को छोड़ दिया गया। आज के लिए इतना ही। आगे के और अपडेट के लिए जुड़े रहिए स्वदेशवाणी के साथ। नमस्कार।